नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे। आज मैं आपको फिर से एक नई जानकारी लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में कभी अगरबत्ती, फूल, बीड़ी, सिगरेट, इत्र या फिर आपको जैसे जलता हुआ मांस ऐसी दुर्गंध आती है, तो उसका क्या कारण होता है? किस कारण से हमारे घर में ये महक हमको लगती है? तो उसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। क्या हमारे घर में कोई देवी देवता है या फिर कोई जिन मशान या कोई भूत प्रेत, क्यों आ रही है ये दुर्गंध? तो इसी के बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए। साथ ही अगर मेरे चैनल पर आज पहली बार ये वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑल कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कई बार क्या होता है, आप कहीं पर बैठे हैं, अपने घर में एक जगह पर बैठे हैं और बैठे बैठे आपको अचानक से गुलाब के फूलों की खुशबू आ गई, या गेंदे के फूल की खुशबू आई है, या किसी और चीज की खुशबू आ गई, या प्रसाद की खुशबू आई है ना। कहीं हम अपने जगह पर बैठे हैं तो बैठे बैठे अचानक से खुशबू हमको आती है, और खुशबू ऐसी होती है कि बस 2 सेकंड के लिए हमारे नाक के पास में खुशबू लगी और गायब हो गई। ऐसी खुशबू, अगर ऐसी खुशबू हमको आ रही है तो समझ लें कि उस समय आपके जो देवी देवता हैं, जो आपके इष्ट भगवान हैं, उनके गण, उनके दूत आपके घर में भ्रमण करने के लिए आए हैं। वो अपने इष्ट भगवान के पास में आए हैं, वो उनसे मिलने के लिए आए हैं। आपके इष्ट भगवान जो है, उनके गण, उनके दूत आपके घर में उस समय मौजूद हैं, वो वहां पर आए हैं। अगर ऐसी खुशबू आपके सामने आपको महसूस होती, उसी समय आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे नमस्कार करना चाहिए। अगली बात, अगर आपको अपने घर के अंदर इत्र की खुशबू आ रही है, इत्र या बीड़ी सिगरेट की खुशबू आ रही है आपको, तो मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं। एक तो बीड़ी सिगरेट की खुशबू जब आती है, जब जैसे आप अगर भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं, भैरव बाबा के साथ में, और जो अगर कोई तामसिक आप भोग दे रहे हैं, तो उस समय आपको जो आपके भैरव बाबा हैं, उनके जो गण हैं, उनके दूत हैं, वो आपके घर आते हैं आपसे मिलने के लिए, और दूसरे अपने भैरव बाबा से के दर्शन करने के लिए। उनके भी गण और दूत हमारे घर में आते हैं, तब हमको जो है ये बीड़ी सिगरेट की खुशबू महसूस होती है। और अगली बात, जब आप घर में बैठे हुए हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, या कोई पूजा पाठ करके आप घर से हटे हैं, तो उस समय आपको कई बार जो है एक ऐसी खुशबू आएगी जैसे कि आपने हवन किया है, कोई हवन की खुशबू आएगी, या आपको ये लगेगा कहीं दूर हवन हो रहा है और उसकी हल्की हल्की सोंधी सोंधी सी खुशबू आपके पास में आ रही है। अगर ऐसी खुशबू आ रही है, तो अगर हवन की खुशबू आ रही है, तो समझ लिया उस समय स्वयं आपके इष्ट भगवान आपके घर में विराजमान है। इसीलिए आपको हवन, जबकि आपने हवन नहीं करा, अपने घर में कई महीनों से हवन नहीं करा, और अचानक से अगर हवन की खुशबू आ जाए, तो आपके घर में जो है आपके इष्ट भगवान उसी समय मौजूद है। अगला, अगर घर के अंदर इत्र की खुशबू आ रही है, इत्र, तब भी आप ये जान लीजिए कि आप जो भी अपने घर के देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जो आपके भगवान हैं, जब माता दुर्गा है, माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, या फिर आपके घर के कोई भी बड़े देवी देवता, कुल देवी देवता हैं, जो भी हैं, अगर इत्र की खुशबू आ रही है, तो उस समय वो वहां पर आपके घर में विराजमान है। इसीलिए इत्र की खुशबू आती है और गायब हो जाती है। अगली चीज, अगर आपको अपने घर में एकदम गंदी सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है, कच्चे मांस की बदबू आ रही है, तो समझ लें कि आपके घर में कोई गंदी शक्ति उस समय मौजूद है। कोई गंदी शक्ति जैसे जिंद, मशान, जो ये शक्तियां होती हैं, उस समय वो आपके घर में मौजूद हैं। और तो उस समय आपको तुरंत अपने भगवान का नाम लेना चाहिए, अपने इष्ट भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर उनका कोई मंत्र जाप करते हैं, तो तत्काल उस मंत्र जाप को आपको शुरू कर देना चाहिए, ताकि उस मंत्र की ऊर्जा से जो गंदी क्रिया, जो गंदी शक्ति आपके घर में उस समय आई है, वो उस मंत्र की ऊर्जा से नष्ट हो जाए। साथ ही गंगा जल का छिड़काव आपको अपने घर के अंदर करना चाहिए, ताकि वो ऊर्जा नष्ट हो जाए। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि उसका छिड़काव, उसको स्पर्श महसूस करना भी दुर्बल होगा। तो अगर घर के अंदर कच्चे मांस की बदबू आई है, तो समझ ले कोई जिंद मसान, कोई गंदी शक्ति आपके घर में प्रवेश करके गई है।
दूसरा, अगर अगरबत्ती की खुशबू घर में आ रही है, अगरबत्ती की खुशबू अगर घर के अंदर आ रही है तो समझ लीजिए पीर आपके घर के आसपास हैं, पीर आपके घर में आए हुए हैं, या फिर कोई पीर आपको लगे हुए हैं, कोई पीर आपके साथ में लग गए हैं। अगर पीर आपके गली में से निकल कर गए हैं, या आपको कई बार ऐसा तो पीर हम पूज रहे हैं या पीर हमें लग भी जाते हैं, कई बार ये हम इत्र वगैरह लगा करके अगर चलते हैं तो पीर हमें इसकी खुशबू से जो है, जो अभी आपने देखा होगा जो ये पीर की दरगाह होती है वहां पर सुगंधित अगरबत्ती लगाई जाती है, इसीलिए क्योंकि जो पीर साहब होते हैं उनको सुगंधित चीजें बहुत पसंद होती हैं, इसीलिए वहां पर सुगंधित अगरबत्ती लगाई जाती है। तो वो उस समय आपके घर में पीरों का आह्वान है, तो उस समय आप ये जान लीजिए। और अगला, अगर आपके घर में कोई बीड़ी सिगरेट की बदबू आई या शराब की महक आ रही है अचानक से, तो समझ लीजिए उस समय आपके घर में कोई ऐसा प्रेत जो है, प्रेत का आह्वान हुआ है, जो मरने से पहले बीड़ी सिगरेट ये चीजें, गुटखा तंबाकू आदि उसका सेवन करना पसंद करता था। तो मरने के बाद भी ये महकें उनके साथ में हमेशा रहती हैं। बीड़ी सिगरेट की महक आ रही है तो कोई ऐसा प्रेत जो अपने जीवित शरीर पे बीड़ी सिगरेट शराब वगैरह पीता था, तो उस समय आपको तुरंत अपने घर में जो है चालीसा का पाठ करना चाहिए, अपने इष्ट भगवान की चालीसा का। दुर्गा माँ है तो दुर्गा चालीसा, काली माँ है तो काली चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, और जो भी आपके देवी देवता हैं उनकी चालीसा का पाठ आपको शुरू कर देना चाहिए। उससे जो है वो प्रेत शक्ति आपके घर से बाहर चली जाएगी। तो अगर ऐसी खुशबुएं आपको अपने घर में आती हैं, और अधिकतर लोगों के साथ में ऐसा होता है, उनको अपने घर में अजीब अजीब महक आती है, तो अगर ऐसी कोई महक आ रही है तो समझ लें आपके घर में ये देवी देवता विराजमान है या ये नेगेटिविटी विराजमान। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ। तो साथ ही अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।